हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th का अकाउंट का चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पर सर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं और डायरेक्टली थर्ड चैप्टर क्यों? तो मैंने पहले ही एक बार आप लोगों को बताया है कि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एंड थर्ड एंड फोर्थ एक दूसरों के साथ कनेक्टेड है। वैसे फिफ्थ एंड सिक्स कनेक्टेड है। थर्ड एंड फोर्थ जो चैप्टर है वो एज कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 1 और 2 बहुत ही ईजी है और थोड़ा जल्दी समझ में भी आ जाएगा। उसका वेटेज भी अच्छा खासा है, वो तो मैंने ब्लूप्रिंट में आपको बता दिया है। तो आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करने वाले हैं। बट सर व्हाट इज गुडविल? सो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट ही यहाँ से होता है, गुडविल क्या होता है? तो आज हम तीन चीज़ें सीखने वाले हैं। एक सीखेंगे हम गुडविल का मीनिंग, दूसरा हम सीखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड थर्ड थिंग हम सीखने वाले हैं रीजंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। भाई गुडविल का वैल्यूएशन करने की क्या ज़रूरत है? वैसे कुल मिला के हम 3 थिंग्स आज सीखने वाले हैं और आज मैं कुछ यूनिक करने वाला हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे गुडविल के मीनिंग से। सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें सबसे पहले हम सीखने वाले हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। नाउ तो मीनिंग में ये है कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबोव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। गुडविल किसकी वैल्यू है? रेपुटेशन की। और ये रेपुटेशन किसका? ऑफ अ फर्म। रेपुटेशन किसका? फर्म का। कौन से एस्पेक्ट से? तो इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबोव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। दैट मीन्स किसी फर्म का जो रेपुटेशन है उसकी वैल्यू जो होती है वो गुडविल होती है। बट किस एस्पेक्ट से? तो इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबोव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उससे आप कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हो। मान लो कि किसी कंपनी का या तो किसी फर्म का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़, बट आपकी जो फर्म है, आपकी सिमिलर फर्म है, सिमिलर प्रोडक्ट है, सब कुछ सेम है, बट आपका जो प्रॉफिट होता है वो होता है 1.5 लाख। दैट मीन्स कितना हुआ? 1,50,000 हुआ। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि इसका जो प्रॉफिट है वो 50,000 ज़्यादा है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? नाउ अगर इससे भी सिंपल वर्ड्स में अगर कुछ बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं हम? तो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट। सबसे पहले ये चीज़ आपको दिमाग में बिठानी है। गुडविल क्या है? तो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट विच शोज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। क्या वो क्या दिखाती है? तो वो फर्म की रेपुटेशन मार्केट में क्या है वो दिखाती है। वंस अगेन, goodwill is an intangible asset which shows the reputation of a firm in the market। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। सिंपल वर्ड वाली है थोड़ी ज़्यादा ही सिंपल है, सो ऊपर वाली थोड़ी ज़्यादा प्रीफर करना, बट नीचे वाली भी चलेगी। चलो फिर से एक बार बोल लेते हैं सिंपल वर्ड्स वाली। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट विच शोज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। इज इट क्लियर? आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। पर स्टोरी स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि ये जस्ट फन के लिए है और आप लोगों को जो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो फैक्टर के पॉइंट्स है वो जल्दी समझ में आ जाए इसीलिए है, इसको कोई कनेक्शन नहीं है। नाउ अभी जस्ट मैं वीडियो बनाने बैठ रहा था, उसी टाइम पे माही आया। माही अपना धोनी यार, वो आया और बोलने लगा कि सर मुझे आपका काम है। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं अभी कोई काम नहीं कर सकता, मुझे वीडियो बनाना है, मुझे 12th स्टैंडर्ड वालों को वीडियो सेंड करना है यार, अभी काम नहीं कर सकता। मुझे बोला प्लीज़ प्लीज़, बहुत ही रिक्वेस्ट की। मैंने बोला ठीक है चल तेरा सुन लेते, बोलो क्या काम है, फटाफट बोलो और फिर मुझे मेरा काम करना है। उसे बोला आशीष सर पता नहीं क्यों 3-4 सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेरी जो इनकम है वो डिक्रीज हो रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी इनकम क्यों डिक्रीज हो रही है? मैंने बोला अच्छा इनकम डिक्रीज हो रही है, ये तो बहुत बड़ा इश्यू है। ठीक है चलो,
तो ये चीज़ मुझे फाइंड करनी थी कि भाई उसकी इनकम क्यों डिक्रीज हो रही है, या तो फिर कभी इंक्रीज हो रही है तो क्यों इंक्रीज हो रही है, उसका फैक्टर क्या है। तो मैंने ना क्या किया, पहले से ही स्टार्ट किया। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन उसको पूछा कि माही आप क्या करते थे। उसने बोला सॉरी, मतलब कहने का मतलब क्या है सर, मैं क्रिकेटर हूँ। मैंने बोला अच्छा हाँ भूल गया, सॉरी आप क्रिकेटर, ओके। मतलब कि आपका बिजनेस था क्रिकेट, आप करते थे क्रिकेट, खेलते थे और पैसे अर्न करते थे। उसने बोला यस सर करेक्ट। मैंने बोला ठीक है वो सब तो ठीक है, बट आप कहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। उसने बोला मतलब सर कहाँ पे खेलते थे। मैंने बोला कि कहाँ पे, मतलब आपकी गली में खेलते थे, या तो फिर आप पर्वत पे खेलते थे, या तो फिर नदी जो सूख गई है वहां पे खेलते थे, कहाँ पे खेलते, कहाँ पे थे आप क्रिकेट। उसने बोला क्या सर मजाक कर रहे हो, मैं तो क्रिकेट खेलता था स्टेडियम में, मैं तो क्रिकेट खेलता था ओवरऑल वर्ल्ड में, जहाँ पे भी बीसीसीआई भेजती थी वहां पे जाके मैं क्रिकेट खेलता था। मैंने बोला अच्छा, मतलब आपके बिजनेस का लोकेशन पूरे वर्ल्ड में है। उसने बोला यस सर मेरे बिजनेस का लोकेशन ओवरऑल वर्ल्ड में है। मैंने बोला ठीक है चलो ये बात भी सही है। फिर मैंने पूछा कि आपने कितने सालों तक क्रिकेट खेला। उसने बोला सर समझ लो ना 2004-5 से मैंने स्टार्ट किया है और अब तक मैं खेल रहा हूँ, मतलब 14-15 ईयर्स हुए हो गए मेरे क्रिकेट खेलते हुए। मैंने बोला ठीक है चलो 14-15 ईयर्स हो गए, मतलब वो 14-15 ईयर्स से अपना बिजनेस रन कर रहा है। क्लियर, ये हुआ। उसके बाद बोला, मैंने बोला ठीक है चलो ये सारी चीजें तो है, पर फिर भी आपका जो बिजनेस है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिससे आपका जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग्स आपकी है वो कम हुई है। मैंने पूछा कि ठीक है आप क्रिकेट खेलते हो, आजकल कौन चलता है। उसने बोला वैसे तो कोई खास नहीं, पर एक बंदा है जो बहुत चलता है। मैंने बोला कौन है। तो उसने बताया कि आजकल विराट कोहली चलता है। मैंने बोला ठीक है चलो विराट चलता है, इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है कि जो एडवर्टाइजमेंट आपको मिल रही थी वो अब किसको मिल रही है, विराट को मिल रही है, सो आपका क्या हो गया, अर्निंग कम हो गई, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। उसने बोला हाँ सर ये हो सकता है। फिर हमने सोचा, फिर मैंने उसको पूछा कि भाई आपके मैनेजर्स में कौन कौन है, आपकी टीम जो मैनेजर्स की है वो टीम में कौन कौन है। उसने बोला सर जब से मैंने करियर स्टार्ट किया तब से जो मैंने मैनेजर्स है वो सारे एक ही है। मतलब तब वो कितने साल के थे। उसने बोला सब तब वो मान लो ना 50-60 ईयर्स ओल्ड थे। मैंने बोला कि आपने 15 ईयर्स अगो, 15 ईयर्स बैक आपने स्टार्ट किया क्रिकेट खेलना, आपका करियर स्टार्ट किया, उसी टाइम से वही लोग हैं। मतलब अब वो लोग क्या हो गए, बूढ़े हो गए, और वो लोग सोच सोच के सोचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इमीडिएटली डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ जो डिसीजन लेंगे उसके अच्छे होने के या एक्यूरेट होने के चांसेस ज़्यादा है, बट साथ ही साथ उसका जो डिसीजन लेने का तरीका है वो बहुत स्लो है। इससे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो टाइम है वो निकल जाता है, उसके बाद वो लोग डिसीजन लेते हैं। यस और नो, तो ये भी एक इफेक्ट करता है। ठीक है चलो ये तो समझ लेते हैं। नेक्स्ट, फिर मैंने बोला कि और बताओ आपके बारे में। उसने बोला कि सर समझ लो ना कि भाई कुछ कंपनियां ऐसी है कि जहाँ पे मैं सीईओ हूँ वहाँ से अर्निंग्स रहती है, और कुछ कंपनीज ऐसी है कि जहाँ पे मेरी पार्टनरशिप है। चलो तो ये मुझे मिल गया प्लस पॉइंट कि ये चीज़ ऐसी है कि जहाँ से आपको रेगुलरली इनकम मिलती रहती है, कि जहाँ पे आप सीईओ हो या तो फिर जिस कंपनी में आप पार्टनर हो तो वहाँ से आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। तो ये हो गया हमारा प्लस पॉइंट। इज इट क्लियर। फिर से एक बार थोड़ा रिकेप कर लेते हैं क्या हुआ। माही, उसका बिजनेस क्या था, उसका बिजनेस था क्रिकेट खेलना। क्लियर, कहाँ पे खेलता था, ओवरऑल वर्ल्ड में खेलता था। इज दैट क्लियर। और कितने सालों से खेलता था, तकरीबन 14-15 ईयर्स वो खेलता था, हो गए उसको खेलते हुए। उसके बाद मैंने पूछा कि आजकल कौन चल रहा है। उसने बोला कि आजकल कोहली ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई आपके मैनेजर्स कैसे हैं। उसने बोला कि भाई मेरे मैनेजर्स हैं वो थोड़े बूढ़े हो गए वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब उसकी एफिशिएंसी के बारे में हमने कुछ बातचीत की। मेन 5 चीज़ जो है वो तो मैंने उसको पूछ ली। फिर मैंने एक्स्ट्रा उसको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पूछा कि और आपके बारे में बताओ। तो उसने मुझे अदर रिसोर्सेज के बारे में बताया कि भाई मैं कुछ कंपनी में सीईओ हूँ, कुछ कंपनी का पार्टनर भी हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे बताई, तो इससे पता चला कि इसका एक्स्ट्रा भी कोई जगह से उसका सोर्स, एक्स्ट्रा सोर्सेज भी है जहाँ से वो अर्निंग कर। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी और उसका समरी भी हमने देख लिया। याद रखना फ्रेंड्स, ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ काम में आने वाली है हमें पॉइंट्स याद रखने के लिए। उसकी डिटेल हम फिर से डिटेल में सीखने ही वाले हैं, बट इस स्टोरी से हमारे पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, फैक्टर अफेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे निकलता है, वो अब देखते हैं। देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया कि भाई माही का बिजनेस क्या था,
यस और नो, वो क्रिकेट खेलता था। दैट मीन्स एक पॉइंट मुझे मिला नेचर ऑफ बिजनेस। इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट मुझे क्या मिला? नेचर ऑफ बिजनेस। सेकेंड चीज, मैंने उसको क्या पूछा था कि आप कहाँ पे क्रिकेट खेलते हो? मैंने बोला नाले गली कहीं पे तो क्रिकेट खेलते होगे। उससे क्या बोला? सर मैं ओवरऑल वर्ल्ड में क्रिकेट खेलता हूँ। दैट मीन्स ये मुझे क्या मिल गया? लोकेशन ऑफ बिजनेस। इज इट क्लियर? थर्ड थिंग, मैंने उसको क्या पूछा था कि आप कितने सालों से क्रिकेट खेलते हो? उसने बोला 14 to 15 ईयर्स। दैट मीन्स ये मुझे मिल गया पीरियड ऑफ बिजनेस। एक और पॉइंट मिल गया कि वो कितने सालों से, साल, पीरियड, दैट मीन्स हमें मिल गया पीरियड ऑफ बिजनेस। देन आफ्टर मैंने उसको पूछा कि आजकल ऐसा मार्केट में क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपकी डिमांड कम हो रही है? तो उसने मुझे एक रीजन बताया कि आजकल मार्केट में कौन चल रहा है? विराट कोहली चल रहा है। तो इसीलिए वही रीज़न उसने बताया कि भाई विराट कोहली आजकल चल रहा है, तो इसको कनेक्ट करते हैं। इसकी वजह से हमें एक पॉइंट मिला कि भाई मार्केट सिचुएशन, भाई मार्केट सिचुएशन क्या है? अगर आपके फेवर में है तो आप अच्छा करोगे, आपका प्रॉफिट अच्छा रहेगा, आपका गुडविल अच्छा है। पर अगर मार्केट सिचुएशन अच्छा नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। देन आफ्टर मैंने उसको क्या पूछा कि भाई आपके मैनेजर्स कैसे हैं? यस और नो, उसके बारे में डिटेल ली थी। उससे हमें एक पॉइंट मिल गया एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। इज इट क्लियर? एंड लास्ट में मैंने थोड़ा जो भी उसके पास बचा कुचा था वो मैंने ले लिया। अदर इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी थी वो सारी की सारी डिटेल मैंने उसके पास से निकाल ली। उसने बोला कि सर मैं इस कंपनी में सीईओ वगैरह वगैरह जो कुछ भी बोला था, इससे हमें कौन सा पॉइंट मिला? तो अदर स्पेशल बेनिफिट्स, ये पॉइंट मिला हमें। क्या मिला? अदर स्पेशल बेनिफिट्स। तो नाउ वैसे कुल मिला के हमारे 6 पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? तो नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? लोकेशन ऑफ बिजनेस। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? पीरियड ऑफ बिजनेस। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? मार्केट सिचुएशन। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। एंड लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट हमारा क्या था? अदर स्पेशल बेनिफिट्स। इज इट क्लियर? अब हम इन सारे पॉइंट्स को समझने वाले डिटेल में फिर से। सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, तो हम सीख रहे हैं चैप्टर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें मीनिंग ऑफ गुडविल हमने देख लिया है। अभी हम सीखने वाले फैक्टर अफेक्टिंग टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन से फैक्टर गुडविल को अफेक्ट करते हैं उसकी पूरी स्टोरी देखी, पॉइंट्स आपको याद है। अब उसकी डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। अब देखो, गुडविल एग्जिस्ट व्हेन अ फर्म अर्न्स मोर प्रॉफिट देन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। गुडविल कब आती है? जब आपका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उससे आप प्रॉफिट कुछ ज़्यादा अर्न कर रहे हो। सिंपल फंडा है, सपोज कोई एक बिजनेस कर रहे हो, उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़, बट आपकी फर्म अर्न कर रही है 2 लाख रुपीज़, तो मतलब 1 लाख रुपीज़ ज़्यादा अर्न कर रहे हो, तो यहाँ पे गुडविल आएगी। सिंपल फंडा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। सो इट अर्न्स प्रॉफिट due to a high value added product. It has more profit margin due to stable sale, or it means more profit due to some other reasons. मतलब आपकी सेल अगर स्टेबल है, या तो फिर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, या तो फिर आपकी पहले से ही अच्छी रेपुटेशन बना के रखी है, तो ऐसा कोई भी चीज़ है जिससे आपका सेल ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है। अगर सेल ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आपकी गुडविल भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। Is that clear? Second है हमारा लोकेशन ऑफ बिजनेस। इफ द बिजनेस इज centrally located, or it is at a place having a heavy customer traffic, then more profit earning can be seen in the business. अब देखो, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मुझे एक चाय की दुकान खोलनी है, और पता है आप लोगों को कहाँ खोलनी है? मुझे खोलनी है कच्छ डेजर्ट में। बोलो चलेगी? क्या अच्छा प्रॉफिट करूँगा? प्रॉफिट की तो क्या बात, मैं तो घाटे में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चाय पीने वाले कम मिलेंगे। बट अगर वही जगह पे अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप ओपन की तो मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। तो अगर वही चाय की दुकान मुझे कहीं पे ओपन करनी है तो मैं कहाँ पे कर सकता हूँ? तो रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, ऐसी कोई जगह है जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं, वैसी जगह पे अगर हम ये बिज़नेस ओपन करेंगे तो चलेगा। इसे लोकेशन जो बिज़नेस का है ना, वो बहुत ही मायने रखता है। थर्ड पॉइंट है पीरियड ऑफ बिजनेस।
भाई जनरली तो ऐसा होता है, ओल्डर द फर्म हायर द रेपुटेशन इन द मार्केट। सिंपल फंडा है, सपोज हम हमारे घर की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होगा उसकी रेपुटेशन ज़्यादा होगी, जनरली ऐसा होता है, हमारे घर में है, आपके घर में भी होगा। बट हम बिजनेस की अगर बात करें तो सेम फंडा अप्लाई होता है। अगर आप 10-15 साल से बिजनेस रन कर रहे हो, दैट मीन्स बहुत अच्छा खासा रेपुटेशन होगा मार्केट में। अगर आप नए नए हो तो आपका बहुत आपको इतने लोग जानते नहीं होगे, रेपुटेशन कम होगा, गुडविल भी कम। पुराना बिजनेस, गुडविल ज़्यादा। फोर्थ पॉइंट, मार्केट सिचुएशन। मार्केट में सिचुएशन कैसी है, मतलब कि कंपटीशन ज़्यादा है या तो फिर मोनोपोली है। अगर कंपटीशन टफ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे वैसे प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आपको गुडविल कम मिलेगी। अगर मोनोपोली है, मतलब आप अकेले ऐसे बंदे हो कि जो ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अहमदाबाद की बात करें तो टोरेंट पावर, जो अकेला पूरे सिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो वन काइंड ऑफ मोनोपोली हुई। तो उसकी गुडविल कैसी होती है, हाई होती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट हाई होता है, इसलिए। देन आफ्टर फिफ्थ, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। If efficient management of a business increase the productivity and decrease the cost of firm, due to it profit increase which increase the value of goodwill। देखो सिंपल फंडा है, अगर आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो वो क्या करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगा, मतलब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को वो बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सेल ज़्यादा कर पाओगे, और अगर सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट है ज़्यादा तो गुडविल। सेम बात घूम फिर कैसे भी करके फिर से कहाँ पे आ जाती है, प्रॉफिट पे ही आ जाती है। और वो साथ ही साथ क्या करते हैं, डिक्रीज द कॉस्ट, वो कॉस्ट को डिक्रीज भी करते हैं, तो इससे भी हमारा प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड लास्ट वन इज अदर स्पेशल बेनिफिट्स। उसमें क्या है, तो भाई पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट्स है, ऐसी कोई चीज़ें है, तो इससे भी आपका प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लो कि कोई मिनरल वाटर की कोई फैक्ट्री है, उसको आपको परचेस करना है। अब इस फैक्ट्री की बात करें तो उसने ISI का मार्क लगाया हुआ है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है, इससे उसको कस्टमर्स भी कैसे मिलने वाले हैं, ज़्यादा मिलने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ खाने पीने की परचेस करने जाते हैं तो देखते हैं ना ISI मार्क है या नहीं है। तो अगर वही चीज़ ISI मार्क है, वो कौन से केस केस में आ जाती है, स्पेशल बेनिफिट में आ जाती है। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं उसमें गुडविल कैसा होता है, हाई होता है। इज इट क्लियर? वैसे हो सकता है पेटेंट में, ट्रेडमार्क है तो उसमें भी, कॉपीराइट्स है तो उसमें भी ये चीज़ अप्लाई होती है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर फैक्टर इनटू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कितने पॉइंट्स हैं, 6। चलो फिर से एक बार, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड क्या है हमारा, लोकेशन ऑफ बिजनेस। थर्ड क्या है हमारा, पीरियड ऑफ बिजनेस। फोर्थ है हमारा मार्केट सिचुएशन। फिफ्थ है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। एंड लास्ट वन इज अदर स्पेशल बेनिफिट्स। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब हम सीखने वाले हैं नेसेसिटी ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। अब देखो इसके लिए कोई स्टोरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हद से भी ज़्यादा इजी है, इजी को भी इजी लगता है ये तो। देखो नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन में सबसे पहला है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सपोज मान लो कि A, B एंड C ये 3 पार्टनर्स हैं। अब मान लो कि भाई A बोल रहा है, तीनों का रेशियो मान लो कि 1:1:1 है। अब A बोल रहा है मुझे 1 नहीं, मुझे 2 चाहिए, और अब रेशियो करना है 2:1:1। इज इट क्लियर? जब ऐसा कुछ रेशियो करना है तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ना ये सारी चीज़ें हम सीखने ही वाले, इसके लिए अलग से चैप्टर ही आने वाले हैं। नेक्स्ट फिर है सेकेंड पॉइंट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब मान लो कि A एंड B दो पहले से है, नया पार्टनर C इसको एडमिट करना है, तो उस टाइम पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस रहती है, इसका पूरा चैप्टर है। एडमिशन का चैप्टर नंबर 5, रिटायरमेंट का चैप्टर नंबर 6, डेथ का भी उसके साथ। इज दैट क्लियर? ना तो अब देखो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या तो फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब सपोज मान लो रिटायरमेंट की बात करें, ए बी एंड सी 3 पार्टनर है। सी की मान लो कि लड़की है, उसकी शादी हो गई, वो बोल रही है कि भाई अब मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकती, ससुराल जाना है। तो ये बंदी निकल गई, बचा कौन, A एंड B। तो ये रिटायरमेंट के टाइम पे भी क्या हो सकता है, निकल गए, रिटायरमेंट हो गया, कुछ भी समझ लो। उस टाइम पे भी क्या हो सक करना पड़ता है आपको, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। डेथ, 3 लोग थे, सी को
यहाँ पे पसंद नहीं आया, पृथ्वी पे रहना कुछ राज नहीं आया, तो वो भगवान को प्यारा हो जाता है। तो डेथ के टाइम पे भी क्या करना पड़ता है, गुडविल का वैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा। अब ये फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब समझना है हमें, बट उसका कोई अलग चैप्टर नहीं आएगा दोनों पार्ट में से एक भी पार्ट में। ये इन फ्यूचर आपको काम में आने वाला है। उसमें से फिफ्थ है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। सपोज मान लो कि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो इतनी अच्छी चल रही है कि आप क्या सोच रहे हो कि इसको कंपनी में कन्वर्ट कर दे, तो उस टाइम पे भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सिक्स पॉइंट है अमलगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पहले तो अमलगमेशन क्या होता है, तो मान लो कि दो पार्टनरशिप फर्म अलग अलग काम कर रही है, दोनों की प्रोडक्ट सेम है, अब दोनों मिलके काम करना चाहती है, मतलब पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप। अभी समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो, वैसे तो बहुत डिटेल में ये समझा जाने वाला पॉइंट है, पर अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, इन फ्यूचर आएगा। तो अमलगमेशन का मतलब दो पार्टनरशिप फर्म एक साथ काम करेगी, ऐसा कुछ भी होगा तो उस टाइम पे भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। नाउ फिर से एक बार गुडविल की अगर बात करें, तो वैल्यूएशन की नेसेसिटी क्या है, तो पहला है जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हो, दूसरा है कोई पार्टनर को एडमिट करते हो, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, या किसी की डेथ होती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी। एंड लास्ट वन इज अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इज इट क्लियर, समझ में आया? आप, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हमने तीन चीज़ें सीखी। क्या सीखा, तो एक सीखा हमने मीनिंग ऑफ गुडविल, सेकंड सीखा फैक्टर अफेक्टिंग टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड थर्ड थिंग इज नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इज इट क्लियर? तो मीनिंग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो मीनिंग में सिंपल वर्ड्स में मीनिंग क्या था, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट विच शोज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट, ये याद रख लो। साथ ही साथ फैक्टर अफेक्टिंग है उसके पॉइंट याद रख लो, और साथ ही साथ नेसेसिटी ऑफ गुडविल वैल्यूएशन उसके भी पॉइंट्स याद रख लो। अब आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि पहले तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। देखो होमवर्क करोगे तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए पहले ये करना है आपको, सब कुछ लिख लेना है। और लर्न क्या करना है, तो एक डेफिनेशन लर्न करोगे और एक लर्न करोगे फैक्टर्स। इज इट क्लियर? वो बाय हार्ट आपको लर्न होने चाहिए। तो ये है आपका होमवर्क। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट में लिखो, या तो फिर आप ग्रुप में मैसेज कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा नया कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।